जय श्री कृष्ण। आप सभी को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज एक गहन विषय है। कई लोगों ने प्रश्न किया, हमारा विचार तो नहीं था कि हम इस पर बोले कुछ भी, क्योंकि जब समाज के प्रतिनिधि करने वाले व्यक्ति जब कोई बात बोलता है तो हम जैसे छोटे लोगों का बोलने का अधिकार वहां खत्म हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि क्या जो बड़े व्यक्ति जो समाज का चाहे धर्म का प्रतिनिधि कर रहा है, तो उसे अपने वक्तव्य में, अपने कर्म में, अपने कर्तव्य पे क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए, सतर्कता नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि समाज का बहुत बड़ा एक समुदाय, जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई बात बोलता है ना, उसको सुन करके ही वह ब्रह्मा की बात मान लेता है। इसीलिए जब भी कोई धर्म की प्रतिनिधि कर रहा हो, जनमानस के प्रतिनिधि कर रहा हो, राष्ट्र के प्रतिनिधि कर रहा हो, या किसी भी चीज का प्रतिनिधि कर रहा हो, कोई बड़ा व्यक्ति है, उसका जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। जब बोलने से पहले 100 बार सोचे, कुछ करें 100,000 बार सोचे, क्योंकि आपकी बोली हुई बात, आपकी किए हुए कार्य समाज पर बड़ा प्रभाव डालता है। और यही कारण है कि आज के समय में धर्मच्युत होता चला जा रहा है, शास्त्र विरुद्ध कार्य बढ़ते चले जा रहे हैं, अब विद्वान घटते चले जा रहे हैं, धर्म के मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि समाज में मैंने एक व्यवस्था देखी, अभी चल रहा कुछ दिनों से, तो जो बड़ा व्यक्ति है ना, उसने जो कह दिया, समाज के बहुत एक भाग लोग उसी को सब कुछ मान लेते, फलाने ने कहा है ये। तो मैं उन सभी लोगों से आज एक बात कहना चाहूंगा, जबकि मैं ये हर बार कहता हूं कि आप भी थोड़ा सा शास्त्र समझिए, कुछ पुस्तकों को पढ़िए, कुछ ग्रंथों को पढ़िए। क्योंकि मैंने देखा आज के समय में क्या है कि कोई ब्राह्मण, चाहे वो मंदिर का पुजारी क्यों ना हो, विद्वान है, कोई बात कहता है ना, तो लोग उस पर टिक्का टिप्पणी करना चालू कर देते हैं। और जब कोई बड़ा व्यक्ति कुछ कह देता है ना कि बेलपत्र को इधर से नहीं इधर से तोड़ दो, और इधर से नहीं ऐसे चढ़ा दो, तो ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो लोग उस मंदिर के जो पुजारी है, उस पुजारी को डांटने तक लगता है, पंडित जी आपको नहीं पता, फलाने ने कहा ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, आप भी समझो जरा सा, फलाने ने तो कह के निकल लिया, तो क्या फलाने ने जो कहा वो सत्य है, सही है या गलत है? ऐसा ही एक विषय आज कई लोगों ने कहा, मेरा विचार नहीं था बोले, कई लोगों ने कहा कि महाराज जी, बापू जी की कथा चल रही है काशी में, और अभी 3 ही दिन पहले या 6 दिन पहले उनकी पत्नी का देहावसान हुआ है, उनका शरीर पूरा हुआ है। तो क्या इस स्थिति में क्या उनको सूतक नहीं लगता? ये बहुत बड़ा विषय है और हर सनातनी को सोचने का विषय है। बापू जी के विषय में ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं कि बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और इतने बड़े व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने सोचा नहीं बोलूं, लेकिन फिर भी कई लोगों का प्रश्न रहा, महाराज जी आप बोलिए, कुछ कहिए। पता नहीं मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आप सभी से कि आप लोग भी थोड़ा सा पुराणों का अध्ययन कीजिए, नहीं तो ऐसा ही होता रहा है। आपको बता दें कि ये बापूजी वही हैं, अल्लाह 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 अकबर, ये नहीं अपना इन सारी जो है कि नहीं इस्लामिक धर्म की प्रचार प्रसार में। और यही बापूजी हैं जिनकी एक वक्तव्य आप लोगों ने सबने सुना होगा, जिन्होंने कहा था, यजमान मैं अपनी जेल में रखता हूं। आप सब लोग उनकी जेल में हो, ध्यान रखना। बापू जी ने कहा था कि यजमानों को मैं जेल में रखता हूं, और उन मुसलमानों के बीच में जाए कहा था कि तुम लोग पढ़ने की स्कूल की व्यवस्था मैं करूंगा, उसके सारे खर्चे मैं दूंगा, जितना तुम लोगों बच्चों को पढ़ाने में खर्चा आएगा ना, सभी बच्चे लोग पढ़ो, आगे बढ़ो, जो मर्जी करो, तुम लोगों के धन की व्यवस्था मैं करूंगा, क्योंकि यजमान मैं अपने जेल में लेकर के घूमता हूं। तो बापू जी के जेब में रहने वाले यजमान, सुनो, तुम जो धन दान दे रहे हो ना लाखों और करोड़ों में, तुम्हारे पैसे से ही तुम्हारा कत्ल किया जाएगा।
और कत्ल किया जा रहा है। समझ जाओ कहां धन दे रहे हो, आपका धन क्या हो रहा है। अब सूतक के विषय में आपको बता दूं मैं, क्योंकि ज्यादा विषय नहीं, जिस विषय में आया हो मैं उतना बता दूंगा आपको मैं। सूतक के विषय में लिखा कि सूतकस्य च निर्णयम्, सूतक का निर्णय बताया गया है कि चारों वर्णों के लोगों को सूतक का विधान बताया। कैसे? ब्राह्मणस्तु दशाहेन, क्षत्रियो द्वादशेहनि, वैश्यः पंचदशाहेन, शूद्रो मासेन शुध्यति। यह सूतक का विधान बताया कि ब्राह्मण है 10 दिन सूतक लगेगा ही लगेगा, क्षत्रिय है 12 दिन सूतक लगेगा ही लगेगा, वैश्य है 15 दिन सूतक लगेगा ही लगेगा। ये शूद्र मासे न शुद्धति, शूद्र जो है उनको 1 माह का सूतक लगेगा ही, सूतक लगेगा ही लगेगा। तो 10 दिन के अंदर बापूजी कथा व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं। व्यासपीठ कौन सा? जिस व्यासपीठ के लिए बताया गया है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ऐसे व्यासपीठ वहां पूजा जब होती होगी, भगवान विष्णु का नाम लिया जाता, तो क्या विष्णु आप नहीं हो गए? उस विष्णु का पद है, विष्णु का स्थान है जहां बैठे जा रहे हैं, तो कम से कम इस पावनता का तो ध्यान रखिए। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, सूतक किसको नहीं लगता, क्योंकि अभी स्वामी शंकराचार्य जी ने इन वक्तव्यों पे कुछ बोला था, तो शायद बापूजी ने उनके कटाक्ष कुछ किए थे। हमें विवाद की बात नहीं हमें रखना है, लेकिन उन्होंने कहा था हम भी शास्त्र रखते हैं। तो स्वामी शंकराचार्य जी ने 3 बातों पर ध्यान, उन्होंने बस इतना ही कहा कि देखो हमारा कर्तव्य है कि शास्त्र की बात लोगों तक बताएं, और शास्त्र विरुद्ध कार्य न हो, और कार्य अगर हो रहा हो तो उसके ऊपर बोलने का अधिकार है। और जगत गुरु है शंकराचार्य जी, बोलने का अधिकार सभी को अधिकार है, बोलने का ऐसा कुछ नहीं है। बापू जी स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन कटाक्ष वाली बात आ गई होगी, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपको बता दें कि सूतक किसको नहीं लगता, यह भी बताया गया है। जैसे आपको बता दिया ब्राह्मण दशा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी को सूतक लगता है नहीं। अब किसको कितने दिन का, तो परिवार के विषय में बताया है आगे कि सूतक अब त्रिरात्रि सकुल्यास्तु बताया गया है कि दशाहन संपिंडासु शुद्ध्यन्ति प्रेत सूतकई त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्धेत गोत्रजः। गोत्र वाले का भी सूतक लगता है नहीं। परिवार की तो बात है, पत्नी है, पत्नी का सूतक नहीं लगेगा, ऐसे कैसा संभव है? सूतक किसको नहीं लगता अब ये जान लीजिए आप लोग। जैसे उन्होंने कहा था मैं भी शास्त्र रखता हूं, यानी हम सूतक हमें नहीं है, ऐसा शंकराचार्य जी का मैंने बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि बापूजी ने कहा है कि मैं भी शास्त्र रखता हूं, अगर कोई बात करेगा तो मैं बताऊंगा। तो अब कौन से शास्त्र रखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि किसको सूतक नहीं लगता। ये तो बता दें सूतक सबको लगेगा, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य, सबको सूतक। अब सूतक किसको नहीं लगता वो मैं आपको बता दूं। ये बताया क्या? व्रतिनो मंत्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मणेशस्य यतिनो नैराज्ञा च सूतकम। यह बताया गया है कि जैसे कोई व्रत में अनुष्ठान में बैठा हुआ हो, तो अनुष्ठान से पूर्व नांदी मुख श्राद्ध होता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि विवाह से पूर्व नांदी मुख श्राद्ध हो जाए और उसके बाद किसी का देहावसान हो जाए तो सूतक विवाह में नहीं लगता। तो अनुष्ठान में बैठा हुआ व्रती व्यक्ति अनुष्ठान में बैठा हुआ है, तो अनुष्ठान उसका चल रहा है, उस समय उसको सूतक नहीं लगेगा बाकी सब, क्योंकि वह नांदी मुख श्राद्ध करके बैठा हुआ है, उसको सूतक नहीं लग सकता। या कोई अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया है, चल रहा है उसका, सूतक में चालू नहीं कर सकते, पहले से चल रहा है। उसके बाद जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो यति हो, जो तपस्या व सब कुछ छोड़ करके तपस्या में लीन हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को सूतक नहीं। राजा, क्योंकि राजा भी अपना सर्वस्व समाज में समर्पित कर देता है, उस राजा को भी सूतक नहीं लगता। ब्रह्मनिष्ठ जो होता है
उसको नहीं लगता, यतियों को नहीं लगता, लेकिन बाकी सबको सूतक लगता है। तो बापूजी ने जो किया है यह कितना धर्म परायण है या धर्म के विरुद्ध है, बापूजी को स्वयं निर्णय करना चाहिए। लेकिन मैं समाज के सभी लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग धर्म जानिए, शास्त्र जानिए, पुराण जानिए, थोड़ा सा पढ़िए, नहीं तो आप भी इसी तरह से जेल में घूमेंगे और आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल। आज के समय में यही हो गया है, कोई भी पढ़ना नहीं चाह रहा है, बस उसको ध्यान यही कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन जाऊं। हर आदमी आज के समय में यही लगा हुआ है कि मैं बड़ा कैसे, फेमस कैसे हो जाऊं, क्योंकि अगर वो फेमस हो गया ना तो उसके बाद उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो कहेगा पूरी दुनिया उसको भगवान मान के उसी की बात मानेगी। जो कह दिया तो उन्होंने फलाने ने कहा है। तो आप पढ़िए, आप जानकार बनिए, आप भ्रम में मत पड़िए। इसी के साथ ही आप सभी को जय श्री कृष्ण।